बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था कि हम पहले बुक्स की रीडिंग ख़त्म करेंगे, तो उसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन हमने ख़त्म कर ली है। 12 के 12 यूनिट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और उसमें यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आ टीनी क्रिएचर, छोटी मखलूक। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू हुआ चाहता है, शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे तस्वीर को देखो। आसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स, अ ब्राइट शाइनी सन, अ क्लियर ब्लू स्काई एंड बटरफ्लाई। आसिम रंगीन फूलों, चमकदार रोशन चमकदार सूरज, साफ नीले आसमान और तितलियों को देखकर आसिम बहुत खुश है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह सुबहाना व तआला फॉर ऑल दीज थिंग्स। वो अल्लाह सुबहाना तआला के इन तमाम चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी लेट्स टॉक। तो जी प्यारे बच्चों, अब ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह सुबहाना तआला हैज़ मेड फॉर अस, नेम अ फ्यू ऑफ देम। ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें देखते हो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बनाई हैं, उनके कुछ नाम लिखो। डू यू थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग, हाउ। क्या आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के इन तमाम इनामात का शुक्रिया अदा करते हैं, कैसे। तो बेटा चलते हैं और इन 2 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जी बेटा, तो पहले सवाल का जवाब है कि पहला सवाल है, डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ मेड फॉर अस, नेम अ फ्यू ऑफ देम। तो इसका यस, आई सी मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ मेड फॉर अस, सच इज़ वाटर, फ्लावर्स, फ्रूट एंड ब्लू स्काई एट्सेट्रा। सेकेंड है, डू यू थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग, हाउ। यस, आई थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स when I see these things around। ठीक है, ये when WHEN है, when है, ये N मिस है, तो ये आप लिख लें। when I see these things around। जी प्यारे बच्चों, द बग सबक है, उसका हमने एक्सरसाइज करना है, लेकिन सिर्फ एक तैरान निगाह डालते हैं। सिर्फ 1 मिनट में सारा ख़त्म कर। द बग, कीड़ा। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट। दी हुई तस्वीर को देखो और कीड़े को की तारीफ़ करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम। सबक के उन्वान से आपको क्या पता चला। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम, इसका वो ढूंढते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो ये डिस्क्राइब द इंसेक्ट आर टीनी क्रिएचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम। आई अंडरस्टैंड दैट द पोएम इज़ अबाउट इंसेक्ट। ठीक है, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं और 30 सेकंड में हम ये पूरा सबक पढ़ते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज हल करते हैं। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, और जब बारिश रुक चुकी थी। एंड सन वाज शाइनिंग एवरीवेयर, सूर्य हर जगह चमक रहा था। ए रेन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, और वह खेलने के लिए बाहर दौड़ा। एंड फाउंड अ लिटिल बग वाज देयर, और एक छोटे कीड़े को वहाँ पाया। एंड ही वाज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन, और वो इतना तेज़ दौड़ रहा था जितना कि कोई छोटा कीड़ा दौड़ सकता है। अनटिल ही स्टॉप्ड फॉर द ब्रीथ एट लास्ट, और आखिरकार वो सांस लेने के रुक गया। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, वो धूप में सियाह और चमकदार था। वो धूप में सियाह और चमकदार था। एंड देन ही चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, फिर उसने मुझे एक गाना सुनाया और अपने परों को झटका दिया। एंड दैट्स द वे ही शोड दैट ही वाज वेरी ग्लेड टू बी अ बग, और इस तरह उसने जाहिर किया कि वो कीड़ा होने पर बहुत खुश है। माजूरी बेरोज ने ये लिखा है। नेक्स्ट है कि हैव यू एवर हर्ड द साउंड ऑफ ए बग, क्या आपने कभी कीड़े की आवाज़ सुनी है। डिड यू लाइक द पोएम द बग, क्या तुम सबक पोएम नज़म बग को पसंद करते हो। तो इसके सवालात के जवाब ढूंढते हैं। जी बेटा, तो ये है
Yes, I often hears the sound of a bugs. मैं अक्सर कीड़े के आवाज़ों को सुनता हूँ। दूसरा सवाल है yes I like the poem because it is about bug or tiny creature. हाँ, मैं बग सबक को मैं इस नज़म को पसंद करता हूँ क्योंकि ये कीड़े के मुतालिक है, ये छोटी मखलूक के मुतालिक है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम आ गए हैं ओरल कम्युनिकेशन की तरफ। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ लेटर्स, हरूफ के शुरू, इनिशियल शुरू को कहते हैं, और फाइनल आखिरी। हरूफ के शुरू और आखिरी आवाज़ें कि आखिर में कैसे आवाज़ अदा करता है और शुरू में कैसे आवाज़ अदा करता है। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड अलाउड। अच्छा, पढ़ो और बोलो दिए हुए अल्फाज को जो शुरू में है और आखिरी साउंड में है, ऊंची आवाज़ में। रेन, और ठीक है, और ये इनिशियल साउंड है। बग, बी, बे की आवाज़ निकल रहा है, बी, बग, ये बी जो है इसके बे, इसकी इनिशियल साउंड है। एल, लिटल, लिटल में एल पहली आवाज़ लॉम है। फाइनल साउंड ग्लेड, डी, फाइनल आखिरी क्या है, डी है। ब्लैक, आखिर में क्या है, के है, खौफ की आवाज़ का। चिर्प, चिर्प, पी, पे की आवाज़ पैदा कर रहा है। इस तरह से ये तो आसान था। से एंड मैच ईच पिक्चर विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड। अच्छा प्यारे बच्चों, अब ये दो पिक्चर दिए हैं, इसमें इनिशियल लेटर के जिससे ये नाम शुरू होता है उसका पहला हर्फ लिखें तो डी, डक, बतख, डक को कहते हैं, उसका पहला लफ्ज़ डी है तो हमने डी की तरह से मिलाया है। इस तरह फैन, फैन, पंखे में पहला लफ्ज़ क्या है, FAN, फैन, पंखा। ठीक है, तो F जो है इसका इनिशियल साउंड है। सेंड मैच ईच पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर्स। अच्छा प्यारे बच्चों, अब ये देखो, यहाँ पर हमने कप, हमें पता है CUP, कप, ठीक है, तो इसका फाइनल लेटर क्या है, P है। कप आखिर में क्या आता है, P आता है। इस तरह सन, SUN, सन, सूरज को कहते हैं, आखिर में क्या आता है, N, तो इसलिए हमने फाइनल साउंड L से मिलाया है। लर्निंग टू स्पीक, से द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। अच्छा प्यारे बच्चों, अब ये अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने सिर्फ क्या करना है, बोलना है। F, L, H, Z, U, B, G, R, W, M, F, ठीक है। मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग दीज साउंड्स। अब ये अल्फाज जो हैं इनके कुछ इनसे वर्ड्स बनाएं, तो क्या हो जाएगा, फ्लैग, लाइट, हैन, ज़ेब्रा, अम्ब्रेला, बेट, गेम, गर्ल, रैबिट, वुमेन, मैन, फैन। ठीक है, अब ये इन अल्फाज से हमने क्या बनाए हैं, इसके वर्ड्स बना दिए हैं। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, कुछ सवालात होंगे, उसको आपने हल करना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन, वाई व्हाट डिड द पोएट फाइंड ऑन द वे। शायर को रास्ते में क्या मिला, तो क्या मिला था, इसका सवाल का जवाब ढूंढते। जी प्यारे बच्चों, द पोएट फाउंड अ बग ऑन द वे, शायर को रास्ते में बग मिला था, कीड़ा मिला था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बग गिव हिज विंग्स अ टग। बग ने, कीड़े ने अपने परों को झटका क्यों दिया, तो इसका जवाब है द बग शो दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी ए बग। ठीक है, द बग शोड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी ए बग, उसने इसलिए झटका दिया था कि वो, उसने ये जाहिर किया कि वो बहुत खुश है कि कीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पोएट गो फॉर ए वॉक। शायर वॉक के लिए
क्यों जाता है गया, वो शायर वॉक के लिए क्यों जाता है, तो इसका जवाब है द पोएट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले, द पोएट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। तो ये प्यारे बच्चों इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब थे। आगे चलते हैं जी प्यारे बच्चों, ये है रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। डायग्राफ मैंने बताया था जब शुरू में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं या आखिर में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं जो एक ही आवाज़ पैदा करते हो तो उन्हें हम डायग्राफ कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है, अ डायग्राफ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू, a digraph is a combination of two letters that makes a single sound। डायग्राफ दो हरूफ का ऐसा मजमुआ है जो कि एक आवाज़ पैदा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल शी, एस एच क्या पर शीन की आवाज़ पैदा कर, तिक थे की आवाज़, टी एच ते की आवाज़ पैदा कर रहे हैं, और एंड डैश आखिर में एस एच है। तो ये पहले एस, ये शी और तिक, इसमें इनिशियल डायग्राफ इस्तेमाल हुए हैं, जबकि डैश में फाइनल डायग्राफ इस्तेमाल हुआ है। इस तरह ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल जो शुरू का पोजीशन होता है, आगाज़ में जो होता है सी एच, एस एच, टी एच, ठीक है। सी एच चिर्प, शाइन, ट्री, चेयर, शॉप, दैट, ठीक है। तो ये इनिशियल डायग्राफ है, इनिशियल पोजीशन ऑफ डायग्राफ है। और ये फाइनल पोजीशन ऑफ डायग्राफ है रिच, सी एच आखिर में है, चे के आवाज़ पर विश, शीन के आवाज़ पैदा कर ब्रीथ, ठीक है, थे के आवाज़ पर मच, चे के आवाज़ पर पुश, शीन के आवाज़ पर क्लॉथ, थे के आवाज़ पैदा, ठीक है। जब एंड पे दो लेटर आएंगे और एक आवाज़ पैदा करेगा तो उसे हम कहेंगे कि ये फाइनल पोजीशन डायग्राफ हैं, और जब शुरू में आएंगे तो उसे हम इनिशियल पोजीशन डायग्राफ कहेंगे। Circle the words with digraph CH, SH, TH in initial position and tick the one with these digraph in final position। जो इनिशियल डायग्राफ वाले हैं CH, SH, TH, उनके गिर्द क्या करें, दायरा लगाएं। तो CH चीज़, ये इनिशियल का है, इसके गिर्द दायरा लगाना है। SH शार्क, शीन के बाद पर, ये इनिशियल का है। और TH तीन, ये इनिशियल का है। ये तीन जो है ये इनिशियल के हैं, ठीक है। और इनको टिक करना है क्योंकि CH मच, ब्रुश, SH आखिर में आया है, विद TH आखिर में आया है, तो ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनको टिक करना है, मतलब है गुड का निशान इस पर लगाना है। लगा देता हूँ मैं, इनको सर्कल करना है ऐसे और इनको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइंड मोर वर्ड्स विद डायग्राफ SH, CH एंड TH। तो ज़ाहिर बात है ब्रांच, ब्रांच CH का हो गया, शूज़, ठीक है, टूथ या टीथ, ठीक है। तो ये कोई से तीन हो गए। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पोएम द बग इज़ रिटन बाई मार्जोरी बैरोज, इसने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है द पोइट फाइंड ए ब्लैंक वाइल वॉकिंग। क्या उसको मिला था, बग मिला था। द पोइट फाइंड्स अ बग। द लिटिल बग वाज टू बी ए बग। द लिटिल बग वाज ग्लेड, खुश था, टू बी ए बग। लिटिल बग गेव अ लिटिल टग टू इट्स विंग्स, इसने अपने पैरों को झटका दिया। वोकेबलरी, लैंग्वेज फोकस है, ज़बान पर फोकस करना। ज़बान के लिए आप ज़ाहिर बात है पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, वोकेबलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन अल्फाज को मानियों के साथ सीखें। बग एन इंसेक्ट, कीड़े को कहते हैं चिर्प, एक तेज़ आवाज़ निकालना, मेड बाई सम इंसेक्ट्स और बर्ड्स, जो परिंदे या इंसेक्ट्स निकालते हैं। टग, टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली, किसी चीज़ को सख्त या जल्दी खींचना। ग्लेड, हैप्पी। ब्रीथ, एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड ब्लोन आउट अगेन, हवा को फेफड़ों के अंदर खींचना और फिर बाहर निकालना। राइमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, दिए हुए राइमिंग वर्ड्स को पढ़ें। अवे,
प्ले, टग, बग। ठीक है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनका एंड सेम हो, आखिरी आवाज़ हम आवाज़ को हम राइमिंग वर्ड्स के जैसे अवे, प्ले, टग, बग, जग। ठीक है। आखिर में है मैच द गिवन राइमिंग वर्ड्स। मी तो शी के साथ मिलाएं, फास्ट, लास्ट, ब्लास्ट। ठीक है, अपने से भी कर सकते हैं, वेयर, डियर, हियर। ठीक है, ये हो गए। तो ये प्यारे बच्चों आपने देखा, ये इसका एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अब ये देखें बच्चों, लुक एंड रीड द पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, इनको देखें और पढ़ें जिस्म के हिस्सों को। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली इस तरह करना है कि पहले आपने इसको देखना है, इससे सीखना है, फिर बनाने की कोशिश करनी है इसका पिक्चर को, और फिर प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, थंब का बताना है, फिंगर का, हैंड का, एल्बो का, आइज़ का आपने प्रैक्टिकली क्लास में बताना है। तो ये उस्ताद करवा देगा इंशाल्लाह आपसे। नेक्स्ट है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए डायलॉग मुकालमे को पढ़ो और प्रैक्टिस करो। कासिम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कासिम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? यासिर कहता है वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। मीट माई यंगर ब्रदर आयान, मेरे छोटे भाई आयान से मिले। हाउ आर यू आयान, आप कैसे हैं? आयान, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू सी यू टू, आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका शुक्रिया। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स फ्रॉम, गुड, अबाउट, राइट, ओवर, यूर, एनी, ब्लू। तो इनके वर्ड्स को आपने रीडिंग सीखनी है। तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।